नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को शुरुआत करें। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं रामपुर में जैविक खेती को लेकर पद्मश्री की उपाधि पाने वाले भारत भूषण त्यागी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून के लिए उन्होंने 20 साल उनका यह भी कहना है कि किसान इन कानूनों पर विचार करे और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर भरत भूषण ने कहा कि बाजराबाद में किसान फंसते जा रहे हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं रामपुर में जैविक खेती को लेकर पद्मश्री की उपाधि पाने वाले भारत भूषण त्यागी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून के लिए उन्होंने 20 साल तक संघर्ष किया है। उनका यह भी कहना है कि किसान इन कानूनों पर विचार करे और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नीतिगत जितने भी लोग अपने को मनीषी और विद्वान मानते हैं, वो भारत के इन गांवों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा को देखकर जो अध्यादेश में परिवर्तन हुए उनको बहुत बारीकियों से निहारें और उसमें संशोधन की दृष्टि से सरकार जो सहमत हुई है उसके साथ बैठकर अच्छे संवाद के जरिए उसका हल निकाला जाए। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक का दखल बीच में हुआ है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा पीड़ा का नहीं होता तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन एक लंबे समय की पीड़ा को अब तत्काल में छोटे छोटे मुद्दों पर आप हटाना चाहेंगे या इधर उधर करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं तो एक किसान होने के नाते ये बार बार कहूँगा कि ना तो मंडियों के ऊपर कोई आक्रमण था, ना ही एमएसपी को डाइल्यूट करने की कोई बात थी। बात केवल इतनी थी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए या किसानों को सहकारिता के आधार पर ये दसियों साल से बराबर पूरे देश में आवाज उठ रही है कि किस प्रकार से खेती में एक नया परिवर्तन किया जाए, किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, क्योंकि अनुदान के सहारे गोरखपुर में शराबियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंग शराबियों ने स्कूल के माहौल को भी खराब कर दिया है। स्कूल के टीचर और बच्चे इन लोगों के डर की वजह से कुछ भी शिकायत नहीं कर पाते हैं। बताया जा रहा है कि सोनाली राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण विद्यालय की दीवार धराशायी हो गई है। आलम यह कि विद्यालय और मदिरालय एक साथ हो गया है और शराबी रात को विद्यालय परिसर के आसपास बैठकर शराब पीने के साथ साथ गंदगी मचाते हैं। बहरहाल इन दबंग शराबियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो गोरखपुर में शराबियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और दबंग शराबियों ने स्कूल के माहौल को भी खराब कर दिया है। स्कूल के टीचर और बच्चे इन लोगों के डर की वजह से कुछ भी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनाली राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण विद्यालय की दीवार धराशायी हो गई है और आलम यह है कि विद्यालय और मदिरालय एक साथ हो गया है और शराबी रात को विद्यालय परिसर के आसपास बैठकर शराब पीने के साथ साथ गंदगी भी मचाते हैं। ये है उसके बगल में जटेपुर उत्तरी और हम भी वहाँ गए थे और पत्र व्यवहार भी हो रहा है, क्योंकि जब सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो जो हमारे सड़क साइड के कमरे थे और चारदीवारी थी वो टूट गई, जिसकी वजह से समस्या इस वर्तमान में बहुत विकट हो गई है। इसके लिए हम बराबर लगे हुए हैं। आबकारी विभाग से भी हमारी वार्ता हुई है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र दिया गया, वार्ता हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। हम बाउंड्री जैसे ही बना लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा बहुत हद तक। नहीं, वो तो विभागीय है, हम उस विभाग से, चूँकि दूसरे विभाग का है, आबकारी विभाग का, तो हम वहाँ संपर्क बनाए हुए कि विद्यालय के बगल में अगर हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार माननीय जिलाधिकारी महोदय भी वहाँ गए हुए थे। शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय में शराबियों का लगा ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गोरखपुर का आबकारी विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दिखाता है ठेंगा। बात कर रहे हैं हम महानगर के स्थित जटेपुर उत्तरी प्राथमिक विद्यालय का। आप देख सकते हैं ये विद्यालय शहर के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ महज कुछ ही कदमों की दूरी पर सरकारी देसी शराब की दुकान, बियर की दुकान और अंग्रेजी शराब की दुकान स्थित है, जिस कारण ये शराबी रात में शराब पीने के बाद अभद्रता, गाली गुप्ता और अन्य भी जो काम है वो करते हैं। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल ने बताया कि सुबह जब हम विद्यालय खोलने आते हैं तो
यहाँ शराब की बोतलें और गंदगी साफ करनी पड़ती है, जिस कारण हमें भारी मानसिक तनाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है। मैंने कई बार पत्राचार के माध्यम से इस दुकान को हटवाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक आबकारी विभाग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब देखना ये है कि शिक्षा विभाग और आबकारी विभाग में ये पत्राचार के बाद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को क्या भविष्य मिलता है। प्राइम टीवी। औरैया पुलिस ने आखिरकार बुजुर्ग महिला के हत्यारे को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला एरवा कटरा थाना क्षेत्र का है। यहां पैसों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए एक टीम गठित कर दी थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को आगरा एक्सप्रेसवे के पास से उसे हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद कर लिया है। तो औरैया पुलिस ने आखिरकार बुजुर्ग महिला के हत्यारे को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला एरवा कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने घटना का खुलासा करने के लिए एक टीम को गठित किया था, जिसमें पुलिस को सफलता मिली। देखिए, एरवा कटरा के सूरजपुर गांव में राजू पाल ने थाने पर आकर बताया कि 4/1/2021 के दिन दो व्यक्तियों जिसमें अनूप और संदीप और 2 अज्ञात 4 लोग के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया कि उन्होंने पैसे के लेन देन को लेकर के अनूप ने और उसके साथी संदीप ने मेरी मां को खेत में बुलाकर चाकू से रेत के उसकी हत्या कर दी गई है। तत्काल इस मौके पर टीम पर वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर फोरेंसिक टीम के द्वारा वहाँ पर साक्ष्य उठाए जाते हैं और टीमें जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए निकाल दी जाती हैं। तो 5/1 की सायं लगभग 9:30 के आसपास उमरैनपुर जो हाईवे है उसके नीचे ये अनूप भागने की फिराक में था। वहाँ पे पुलिस एरवा कटरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे भी नहीं बीते, पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि एरवा कटरा के क्षेत्र सूरजपुर उमरैन में एक वृद्ध महिला की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इसी के चलते लगातार पुलिस दफसें दे रही थी। आज 24 घंटे भी नहीं बीत पाए कि पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन बिमल के साथ। सीतापुर में शारदा सेवा संस्थान द्वारा दधीच कुंड तीर्थ पर दीपदान और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने तीर्थ पर दीपदान करते हुए भव्य आरती में हिस्सा लिया। दीपदान में भाग लेने आए सभी लोगों को दीप उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर महंत गिरी सहित कई पंडित भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीतापुर में शारदा सेवा संस्थान द्वारा दधीच कुंड तीर्थ पर दीपदान और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने तीर्थ पर दीपदान करते हुए भव्य आरती में हिस्सा लिया और दीपदान में भाग लेने आए सभी लोगों को दीप उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर महंत गिरी सहित कई पंडित भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं कहना चाहूँगा कि आप देख ही रहे कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। मेरी देखते हुए जितना लाला मैं यहाँ हुआ हूँ नहीं पता हुआ था। पहली बार कोई आयोजन यहाँ हुआ। पंचकोटी आरती का श्रेय हमारे भैया को भी जा रहा है, क्योंकि पहली बार इन्होंने इस तरह के पंचकोटी आरती यहाँ कराई है। हमारे पिताजी की एक शारदा ग्राम उद्योग सेवा संस्थान और हमारे पिताजी हम लोगों को दे गए हैं। उसके तत्वाधान में हम लोग ये चाहते हैं कि धर्म जागरण के माध्यम से इस दीपोत्सव का प्रत्येक माह प्रणाम करता हूँ। बहुत पावन तपोस्थली है। मैं भी इसी तपोस्थली पर जन्मा हूँ और वाकई में जहाँ पर दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान दे दिया, ये ऐसी तपोभूमि है जो वाकई में वंदनीय है। आज ये कार्यक्रम जो भाई साहब संतोष भाई साहब के द्वारा यहाँ रखा गया, यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी हैं, ये पंचकोटी आरती का कार्यक्रम रखा गया। ऐसा कार्यक्रम पहले बनारस और इलाहाबाद
हरिद्वार जैसे राजघाटों पे होता आया है। आज इसके पहले हमारे वहाँ नैमिषारण्य चक्रतीर्थ पर यह कार्यक्रम चल रहा था। आज इसका पहली बार प्रथम आयोजन यहाँ पर भाई संतोष। सहारनपुर में पुलिस ने लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्यों के पास से पुलिस ने मोबाइल और गाड़ी सहित कई और सामानों को जब्त किया है। पुलिस हिरासत में गिरोह के सदस्यों ने ठगी की वारदातों को कबूल किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस ने लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के सदस्यों के पास से पुलिस ने मोबाइल और गाड़ी सहित कई और सामानों को जब्त किया है। पुलिस हिरासत में गिरोह के सदस्यों ने ठगी की वारदातों को कबूल किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। मोबाइल फ़ोन क्योंकि काफ़ी रिकॉर्डिंग्स थी वो बरामद हुए हैं, कुछ चेक बरामद हुए हैं। इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर इन्होंने बैंक में फर्जी खाते खोले थे। तो ये इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें लगभग 17-18 लोग अभी तक और इनके नाम प्रकाश में आए हैं, उनको वांछित किया गया है और इसके द्वारा हमें जो है एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश करने में इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इन लोगों ने इस प्रकार से धनाधोहन के आधार पे जो एक वाहन खरीदा था, बिल्कुल नई स्कॉर्पियो कार है, आपने देखा, उसको भी जो है इनके पास से बरामद किया गया है। इसमें जैसा कि जाहिर है बहुत ज़्यादा गहराई से विवेचना की जाएगी और इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। सभी की अरेस्टिंग हम जल्दी। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना इलाके में फाइलेरिया की दवा से एक छात्रा की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी दवा दी गई है और उनकी भी हालत खराब है। छात्र की मौत पर परिवार वालों ने आंगनबाड़ी महिलाओं और आशा बहुओं पर इल्जाम लगाया है। लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी महिलाओं ने कल गांव में दवाइयां बांटी थी, इसके बाद दवाई लेने से लोगों की हालत खराब हो गई। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही जाँच के आदेश भी दे दिए हैं। तो फाइलेरिया की दवा से एक छात्रा की मौत हो गई है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना इलाके में फाइलेरिया की दवा से एक छात्रा की मौत हुई। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी दवा दी गई और उनकी भी हालत खराब है। जो फाइलेरिया की दवा बटी गई थी वो खिलाई उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई। हम अस्पताल लिए जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई और कोई दिक्कत नहीं थी। कल बच्ची स्कूल से आई थी दोपहर को लौट के। कौन सी क्लास में? किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया था। योजना के तहत फर्रुखाबाद में किसानों को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। एक कार्यक्रम में किसानों को अच्छी खेती के बारे में जागरूक किया गया, लेकिन कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों ने लापरवाही दिखाई और कई तो बिना मास्क के भी दिखाई दिए। सहारनपुर में पुलिस वन तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। नेशनल हाईवे पर वन तस्करों ने हरे भरे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। पेड़ों की कटाई की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम को आता हुआ देख वन तस्कर मौके से फरार हो गए। तस्करी की गाड़ी को जब्त करते हुए टीम ने फरार हुए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। तो वन तस्करों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और वन कर्मचारियों को देखकर जो वन तस्कर थे वो भाग खड़े हुए। तो सहारनपुर की तस्वीरें हैं, आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वन तस्करों पर यह कार्रवाई की गई है। हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा था, उसके बाद अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई शुरू की। हमारे आरक्षित वन क्षेत्र पे हमने गश्त इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कर रखी है कि चोरों का प्रवेश हमने अपने वन क्षेत्र में तो नहीं, किसान के खेतों से दो करके पेड़ 3-4 जगहों से इन्होंने काटे हैं खेतों से, और उसमें जो है किसान की तरफ से थाने में तहरीर दी जा रही है। और हमारा स्टाफ अगर सजग न रहता तो शायद हो सकता है कि चोर जो है पेड़ों को जो पटावा पर काट है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।